हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों 8 तारीख को 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में संपूर्णतया इसका असर देखा जाएगा। तो अब समझिए एक चीज़ को, देखिए चंद्र ग्रहण से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में कुछ विशेष 4 राशियां बहुत हद तक प्रभावित हो रही हैं। तो उन राशियों को क्या करना है, कैसे बच के रहना है। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो कब से लग जा रहा है, और हाँ, सूतक के दौरान देखिए सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे। अब ऐसे में हमारे मन में आता है कि जो सूतक का इतना लंबा काल, इतना लंबा समय होता है, तो इसमें सोना, खाना, बैठना या फिर किसी भी तरह की बातचीत करना, तो ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण का जो संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। हमारे यहाँ यानी कि भारत में ग्रहण कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण चीज़ों का आज आप ध्यान दें। और बेहद आसान तरीके से मैं प्रयास कर रही हूँ कि ग्रहण के बारे में आपको संपूर्ण और आसान तरीके से जानकारी दे दूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगती है, दूसरों के काम की लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, ग्रहण जो है वो कल यानी कि मंगलवार 8 नवंबर को लग रहा है। तो कुछ चीज़ें तो आप पहले से ही तैयार करके रखिए। कुछ चीज़ों का मतलब कि देखिए, आज शाम को बहुत बार बता चुकी हूँ, आज तो क्षमा कीजिए मैं भूल गई हूँ। तुलसी पत्र आप तोड़ करके पहले रखिए या कुसा ला करके रखिए। अब आप नहीं तोड़े हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं। हर गमले में तुलसी की सूखी पत्तियां मिल जाती हैं गिरी हुई। तो दूध, दही या फिर इस तरह जो चीज़ें हैं जिनको हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उनमें क्या करिए कि अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तुरंत ला करके वो तुलसी की सूखी पत्तियां उन चीज़ों में डाल दीजिए जिनको हम फेंक नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि रात का खाना उतना बनाइए जितना सुबह में आपको दिक्कत ना हो प्रयोग करने में, तो ये काम कर लीजिए। और सुबह सुबह आपको सूतक प्रारंभ होने से पहले कुछ अपना नाश्ता पानी भोजन वगैरह कर लेना है। दूसरी चीज़ कि अब यदि गर्भवती महिला घर में है तो उनका विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है कि उनके पेट पे गाय के गोबर का जो मतलब गोला बना देना है पेट के साइड साइड। उनके आंचल में तुलसी की पत्तियां कुछ पहले से बांध कर रखनी है, यानी सूतक प्रारंभ होने से पहले पूरा प्रयास करें उनको घर से बाहर आज नहीं निकलने दिया जाए। दूसरी चीज़, अब सूतक की बात करूं तो देखिए सूतक में क्या मना होता है, बातों को पहले समझिएगा। सूतक में सिर्फ आपका खाना मना नहीं होता है। सूतक में वॉशरूम यूज करना, नहाना, बात करना, मतलब कि जो हम अनर्गल बातें करते हैं या फिर क्या बात करेंगे, हम अधिकतम अपने घर की बात करेंगे, अपने काम करेंगे, तो सारी ही चीज़ें सूतक में मना होती हैं। तो सूतक का ये संपूर्ण नियम है कि सूतक में हम सिर्फ मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करें, जप करें। चूँकि गृहस्थ जीवन है, छोटा बच्चा है तो वो भी आपको बुलवाएगा, चिल्वाएगा। और यदि आप परिवार में हैं तो उन दौरान 9 घंटे स्त्रियां तो देखिए बर्दाश्त कर पाएंगी, लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो 9 घंटे का मतलब ना मौन रह सकते हैं, ना ही वो बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। कम से कम पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं जो बताती हूँ उस पर ध्यान रखिए। वैसे देखिए सूतक के नियम को आप यदि पालन करते हैं, कब सूतक लगेगा उसके बारे में घबराइए नहीं, मैं सब लिख करके आपके लिए रखी हूँ। पहले मैं चीज़ों को आपको समझा दूँ। देखिए सूतक जो है वो प्रारंभ हो रहा है लगभग जो है, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको। सूतक जो है वो प्रारंभ हो जाएगा आपका 9:21 पर। ये भारत की बात मैं कर रही हूँ। तो अब इससे पहले खाना वगैरह खा लीजिए आप। दूसरी चीज़ कि सूतक कब 9 बजे प्रारंभ हो रहा है, ग्रहण लगभग 5 बजे के करीब लग रहा है। इतने लंबे समय में ना तो आपको खाना है, ना पीना है, ना कुछ मतलब वॉशरूम वगैरह भी नहीं यूज करना होता है, लेटना भी नहीं होता है। इतने कड़े नियम यदि आप पालन कर लेते हैं सूतक के तो करिए, और नहीं कर पाते हैं तो जिन चीज़ों को मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आप 2 घंटे पहले सूतक के नियमों का पालन प्रारंभ कर दीजिएगा, यानी कि ना खाइएगा, ना पीजिएगा, बैठे रहिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, प्रयास इतना करिएगा। तो 9 घंटे का यदि नहीं हो पा रहा है, आपसे पॉसिबल नहीं है इतना, तो 2 घंटे पहले आप सूतक के संपूर्ण नियमों का पालन करने लगिए। अगली चीज़ चलिए अब बता देती हूँ दोस्तों कि देखिए सूतक कब लगा वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी हमने बात कर ली कि गर्भवती महिलाओं को गाय का गोबर ले लीजिए, उनके पेट पे गोला बना दीजिए, उनके आंचल में कुछ पत्तियां बांध लीजिए और घर के अंदर उन्हें रखिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिए।
और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ग्रहण के दौरान जो आप भोजन वगैरह बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं, खाना मत खाइएगा ग्रहण का। दूध दही की बात है तो दूध दही ये सारी चीज़ें, इनमें हम तुलसी की पत्तियां या फिर कुसा डाल देते हैं तो ये अपवित्र नहीं होती हैं। कल तुलसी का स्पर्श नहीं होगा। सुबह जो आप पूजा करेंगे सूर्योदय तक वही पूजा आपकी रहेगी, यानी कि लगभग 7 बजे तक पूजा वगैरह ख़त्म कर लीजिएगा। घर के मंदिर में एक कपड़ा डाल दीजिएगा, तो बिल्कुल भी मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं होगा, कोई पूजा वगैरह नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। जो लोग मंत्र जप वगैरह करते हैं वो सिर्फ मानसिक रूप से बैठ करके मंत्र जपेंगे, ना कोई फ़ोटो रखेंगे, ना कोई किताब पुस्तक धार्मिक जो होती है वो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद, जैसा कि ग्रहण समाप्त हो रहा है 6:18 पर, तो इस समय जो है जब ग्रहण समाप्त हो जा रहा है तो नियम तो यही है कि किसी नदी में जाकर स्नान किया जाए, उसके बाद वहीं पे दान किया जाए। तो घर में ही आप क्या करिएगा कि आराम से स्नान कीजिएगा। और चूंकि चंद्र ग्रहण है तो आज चावल जरूर दान कीजिएगा। चावल दान करने से अभी जिन राशियों पे मैं ये ग्रहण खतरनाक बता रही हूँ उनके लिए भी शुभ परिणाम की प्राप्ति, शुभ तो नहीं लेकिन सामान्य परिणाम की प्राप्ति होगी। तो चावल आज एक एक कटोरी में लेकर के सभी घर परिवार में जितने सदस्य हैं उनके हाथ से स्पर्श कराकर इस चावल को छुआ दीजिए। और नियम तो यही है कि इस चावल को निर्धन व्यक्तियों में बांटा जाता है, तो ये चीज़ कर दीजिएगा। आज शाम को नहीं कर पाते हैं, अगले दिन, उसके अगले दिन जब भी मतलब इसको अलग रख दीजिएगा। चावल आज ज़रूर स्पर्श कर लीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको अपने रसोई घर की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सफाई करनी होगी, मंदिरों की सफाई करनी होगी, मंदिर की सफाई करनी होगी। घर में जो है चूँकि शाम का समय है, साफ़ सफाई मत कीजिएगा, गंगा जल और हल्दी मिलाकर छिड़क दीजिएगा। उसके बाद जो अपने आगे का काम होगा वो करिएगा। चूँकि दोस्तों ये ग्रहण जो है मेष राशि पे लग रहा है, मेष राशि के लिए ये ग्रहण जो है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी राशि देख लीजिएगा, फिर जो उपाय मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो मेष राशि पे ये ग्रहण लग रहा है। मेष राशि के प्रथम हाउस में ये ग्रहण होने के कारण उनका स्वास्थ्य जो है मतलब उनकी तबीयत जो है थोड़ा सा खराब होने के पूरे संजोग है। इसलिए आप चावल का दान करें और पूरे ग्रहण काल में एक मंत्र मैं बताऊंगी वो सभी राशियां जपें जिनके लिए नुकसानदेह हैं, वो भी जो जिनके लिए फ़ायदेमंद है वो और अधिक फ़ायदेमंद बनाने के लिए। वृष राशि के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी काम करते हैं उसमें और अधिक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा ग्रहण के प्रभाव से, और अपना जो भी वाहन है उसको चलाने में आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि को जो है ये ग्रहण लाभ देगा, बहुत हद तक लाभ देगा। इनके लिए उम्मीद है कि अप्रत्याशित लाभ के रास्ते बनेंगे, तो बहुत हद तक मिथुन के लिए तो बहुत अच्छा है। कर्क के लिए भी ये ग्रहण जो है वो चौतरफा खुशी लेकर आने वाला है, तो कर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंह राशि के लिए समस्या का समाधान लेकर के आएगा। तो ये जो राशियां हैं बेहद शुभ हैं। जो भी समस्या लाइफ में चल रही थी उनका समाधान लेकर के आने वाला ये ग्रहण है। कन्या राशि के लिए ये ग्रह मारक भाव में लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा बहस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और पैसे बिल्कुल आपके पास नहीं रहेंगे, इधर उधर के कामों में खर्च हो जाएंगे। तो थोड़ा सा धन बचाने पे अभी ध्यान रखिए और फालतू के लड़ाई झगड़े बहसबाजी से भी बचिए। तुला की बात करें, तुला के लिए सामान्य प्रभाव रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बुरा है, बस सामान्य सा चलेगा। तो तुला के लिए तो किसी भी तरह की समस्या नहीं है। वृश्चिक के लिए क्या समस्या है वो देख लीजिए। तो वृश्चिक के लिए जो है वो समस्या नहीं बल्कि इनका तो और अच्छा होने वाला है। क्या? तो इनकी जो आमदनी है उसमें और अधिक वृद्धि होगी, तो धन में वृद्धि होने के पूरे चांस है। इनको और अच्छा बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। धनु के लिए जो है यश मिलेगा, मान मिलेगा और नया कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक समय बना हुआ है। मकर के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। धन हानि के योग है, क्योंकि धन अपना जो है थोड़ा सा ध्यान से रखिए, कहीं चोरी हो सकता है। मतलब सब मिलाकर पैसे की दिक्कत आने वाली है, तो सब थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कुंभ के लिए व्यवसाय में लाभ होगा और धन लाभ होगा, और दाम्पत्य जीवन जो है वो थोड़ा सा आपका यदि इधर उधर हो गया था तो वो सामान्य हो जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। मीन के लिए अपना काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से करें, फिजूल खर्ची से बचें और स्वास्थ्य का जो है इनको लाभ मिलेगा। मतलब जो तबीयत वगैरह खराब थी वो थोड़ा सा ठीक होने लगेगा। तो सब मिलाकर मीन के लिए ये ग्रहण अच्छा और उत्तम कहा जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि जिनके लिए मैंने ये ग्रहण अच्छा कहा वो लोग अपने जो है वो जो इनके इष्ट देव हैं, जिस भगवान को मानते हैं उनके किसी भी मंत्र का या फिर नाम का जप करें।
कुछ नहीं आता है तो राम राम जपे। और जिनके लिए मैंने ये ग्रहण नुकसानदेह कहा वो सभी जानते हैं, एक दोहा, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। ऐसा पूरे ग्रहण काल में आप मानसिक रूप से बोलिएगा, बस बोलते रहिएगा। देखिएगा ये ग्रहण 15 दिनों का बहुत आराम से चला जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, ग्रहण से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो आपके लिए मैं और सारी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी। और मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।